हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं फैंटेसी स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो देखें। उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब चैंग के डैड अपनी बेटी के पीछे जाने लगते हैं तो तभी उनकी एक ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाले पर्सन के साथ फाइट भी हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारे क्यूट से हीरो फंग की भी एंट्री होती है। फंग तो उस गुंडे को मार के वहाँ से भगा देते हैं और फिर तभी चैंग वही उसे बताते हैं कि ये चैंग को किडनैप करके ले गए हैं। तो फंग फिर उनके पीछे जाता है और इधर ये विलन्स चैंग को किडनैप करके अपने अड्डा पर ले आते हैं। और इन विलन्स के अड्डा के डोर को ओपन करने का पासवर्ड बिल्कुल खुल जा सिम सिम के जैसा था। ये लोग ये वर्ड्स बोलते हैं और एंटर हो जाते हैं। और एंटर होते ही ये लोग तो चैंग को मारने पीटने की बजाय उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और यहाँ पर हम पर ये राज फाश होते हैं कि आखिर ये विलन्स हमारी क्यूट सी चैंग के पीछे क्यों लगे हुए थे। ये लोग उसे एक लेडी की पिक दिखाते हैं जो सेम चैंग जैसी ही थी और यही इनकी ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन की चीफ थी जो बहुत साल पहले बाकी कॉन्स्टिलेशन से मुकाबले के दौरान हार गई थी। और इन विलन्स की नज़र में वो अभी तक मरी नहीं थी बल्कि उसकी स्पिरिट अभी भी जिंदा थी जो किसी भी वक्त उन्हें गाइड कर सकती थी। और फिर यहाँ पर सब लोग चैंग को देखने लगते हैं। उनकी नज़र में तो चैंग की शक्ल इस लेडी से मिलती जुलती थी तो अब वही उसको अपना चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन चैंग उन्हें कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरे पास तो कोई सुपर पावर ही नहीं है, मैं भला तुम लोगों को कहाँ गाइड कर सकती हूँ। लेकिन ये विलन्स तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब ये सब लोग चैंग की अंदर की सुपर पावर्स को बाहर निकालने के लिए प्लान्स बनाने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन का बॉस वैन बनकर फू के पास वो स्पेशल मेडिसिन लेने जाता है। और यहाँ पर हम पर ये राज भी फाश होता है कि मिस्टर फू साहब भी इसी विलन के ही चमचे हैं। और अब ये मेडिसिन वो लोग चैंग पर अप्लाई करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ फंग अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन के लोगों के पास जाने का कोई उपाय मांगता है। तो उसकी मॉम उसे साइंस स्टार प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए कहती हैं। फंग फिर से वैन से मिलने ऑफिस जाता है और उससे साइंस स्टार प्लेटफॉर्म मांगता है। जब वैन उसे ये देने से मना करता है तो फिर फंग तो गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। जब वैन फिर भी नहीं मानता तो वो उसे कहता है कि ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन के लोग चैंग को पकड़ कर ले गए हैं। ये सुनकर तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ वो गुंडे चैंग को वो मेडिसिन लगाने लगते हैं तो चैंग तो उस वक्त वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। फिर बाद में वैन की ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाले पर्सन से मुलाकात होती है और यहाँ पर वैन उसे चैंग को छोड़ने की बात करता है। तो वो तो आगे से उसके सामने चैंग को छोड़ने की एक कंडीशन रख देता है और वो होती है कि वैन उसे अपनी कंपनी का ऑनर बना दे। और जब वैन उसे गुस्से से देखता है तो वो फिर समझता है कि इसकी तरफ से तो ना ही है, इसलिए फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग उन गुंडों को चुकमा लगाकर भागने की ट्राई करने लगती है। इधर वैन भी विलन को फॉलो करता हुआ उसके अड्डा पर पहुंच जाता है। लेकिन अब वो तो डोर ओपन करने की ट्राई करने लगता है जो कि एक पासवर्ड लगा होने की वजह से खुलने का नाम ही नहीं लेता। और इधर ही बॉस साहब को पता चलता है कि उनकी चीफ साहिबा तो उनके हाथों से निकल गई हैं। अब वो लोग चैंग के पीछे जाने लगते हैं और इधर ही फिर बॉस वैन को देख लेता है। और जब वैन को पता चलता है कि चैंग यहाँ से भाग गई है तो वो तो इस बात पे बहुत खुश होता है। और जब ये गुंडे वैन से फाइट करने को कहते हैं तो वैन इनसे फाइट करके इनका कचूमर ही निकाल देता है और फिर वो बड़े मज़े से वहाँ से चला जाता है। उधर कुछ विलन्स चैंग को पकड़ने गए होते हैं और रास्ते में चैंग जब एक ओल्ड मैन से टकराती है तो उसके सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं जो चैंग स्मैथ वो
लोग उन पैसों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। फिर चैंग तो वहाँ से भागने की करती है। एक विलन ने तो चैंग को पकड़ ही लिया था, लेकिन जब वो एक आदमी को रेस करते देखते हैं तो वो उसके मुकाबले में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। इवन के एक गुंडा तो चैंग को पकड़कर छोड़ देता है कि अब मेरा रेस्ट करने का टाइम हो गया है, और वो बड़े मज़े से वहाँ से चला जाता है। चैंग कहती है कि लगता है ये लोग दिमाग से खाली हैं, और ये कहती हुई वो वहाँ से जाने लगती है। और जब वो ऑफिस में सर के पास आती है तो सर तो बड़े मज़े से अपनी सेल्फियाँ लेने में मगन बैठे होते हैं। फिर वो चैंग को देखकर सीरियस हो जाते हैं, और फिर चैंग उन्हें अपनी किडनैप होने की स्टोरी बताने लगती है। और इधर ही स्कूल में पंग भी आया होता है जो शैन से मिलता है, और फिर चैंग के पूछने पर सर चैंग को ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन की चीफ की सारी स्टोरी सुनाने लगते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। और यहाँ पर तो सर भी काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि इस लेडी की तो शक्ल चैंग से काफ़ी मिलती जुलती है। खैर, फिर वो चैंग को वहाँ से जाने का कह देते हैं, और फिर चैंग जब वहाँ से जा रही होती है तो तब वो फंग को देख लेती है। इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखने पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, और खुशी से तो वो दोनों एक दूसरे को हक भी कर लेते हैं। और वैन भी उन दोनों को हक करते देख लेते हैं तो वो तो बहुत सैड होता है। फिर रात को हम हाओ बेबे को देखते हैं जो अपने यूं दिल टूटने पर ड्रिंक करने एक बार में आई बैठी होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाले लोग किडनैप कर लेते हैं, और उसे वो मेडिसिन लगाकर अपने अंडर कर लेते हैं। और अब उनका प्लान स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स को किडनैप करना था और उन्हें ये मेडिसिन लगाना था, और वो अपने इस मिशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मूजी जियान भी इनके हाथों किडनैप हो जाता है, और जब एक गुंडा बेबे और जोहर डोंग को पकड़ने आता है तो वो दोनों तो उसकी दुर्गत बनाकर वहाँ से भागने की करते हैं। और हमारा क्यूट सा फ्लर्टी शैन भी एक लड़की की हेल्प करने के चक्कर में उन विलन्स के हाथों किडनैप हो जाता है। और इधर ही बेबे और जोहर डोंग इन विलेंस के बारे में आकर टीचर को बताते हैं। फिर टीचर आकर ये बैड न्यूज़ प्रिंसिपल को देती है, तो वो तो फिलहाल ये स्कूल क्लोज करने का ऑर्डर देते हैं। एंड तभी असिस्टेंट की भी वहाँ पर एंट्री होती है। फिर टीचर के जाने के बाद सर असिस्टेंट से कहते हैं कि मैंने नोट किया है कि हमारे स्कूल में जो कुछ भी गलत होता आया है उसमें तुम्हारा भी कोई ना कोई हाथ ज़रूर है, क्योंकि हर मौका पर सर उस प्लेस पर असिस्टेंट को ही पाते थे। एंड देन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये असिस्टेंट साहब भी ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन से बिलोंग करते हैं। और फिर असिस्टेंट सर पर अटैक कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाला पर्सन वैन की लैब में पहुंचा होता है, और उसने तो वहाँ पर मौजूद सारे वर्कर्स को भी अपने वश में किया होता है। और फिर सारे वर्कर्स यहाँ पर वैन पर अटैक कर देते हैं। वैन भी उनसे अच्छी खासी फाइट करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो उस ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन वाले पर्सन के हाथ लग जाता है। और यहीं पर ही पार्ट 14 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।